या अय्युहन्नास अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वसल्लम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। उस दिन इंसान को बताया जाएगा बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा, या जिसको उसने आगे रखा और जिसको उसने पीछे किया, या जो उसने पहले किया और जो उसने बाद में किया। ये सारे माने हो सकते हैं। क़द्दम व अख़्ख़र, आगे भेजा और पीछे छोड़ा, यानी इंसान जो आमाल करके आगे भेज देता है और उसके जो असरात पीछे रहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान एक अमल करता है और उसके नेक अमल के पीछे असरात होते हैं। कोई नेक अमल किया और उस अमल को देखकर लोग उस अमल के ऊपर लग गए, किसी इलाके के अंदर इल्म ला के फैलाया और वो अमल उस इलाके में जारी कर दिया, दीन का, अक़ीदे का, तो उसके पीछे वो अमल जो है सदका जारिया बन जाता है। और इसी तरह नऊज़ु बिल्लाह किसी इलाके में जाके कोई ऐसा गलत काम शुरू कर दिया और फिर उसका काम तो आगे पहुंच गया, और मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, कि इस्लाम में कोई ऐसा तरीका जारी कर दिया जो कि ठीक नहीं था और लोग फिर उसके ऊपर चल निकलते हैं और उसकी इत्तिबा करते हैं, तो ये उसने पीछे छोड़ा कि लोग उसके ऊपर चल रहे हैं जो उसने शुरू किया था। इसी तरह जो नेकी का अमल शुरू किया और लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, तो ये आगे भेजना और पीछे छोड़ना, मा क़द्दमा, जो उसने आगे भेजा, और व अख़रा, और जो उसने पीछे छोड़ दिया, या जिसको उसने मुक़द्दम किया और जिसको उसने मुअख़्ख़र किया। मुक़द्दम करने का माना यानी किस चीज़ को उसने प्रेफर किया, तरजीह दी। उसने तरजीह किस चीज़ को दी? तरजीह इंसान जो है दुनिया में नक़द को देता है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को तुम तरजीह देते हो। और इंसान छोड़ता है, कहता है देखी जाएगी, ये तो बाद में आने वाली चीज़ है, जब आएगी देख लेंगे। तो ये आखिरत को इंसान पीछे करता है, आखिरत को पीछे करता है, दुनिया को मुक़द्दम रखता है, आखिरत को पीछे छोड़ता है, पीछे करता है। या ये भी माना किया है बाज़ उलमा ने कि जो इंसान ने पहले किया और जो बाद में किया, यानी पूरी इंसान की ज़िंदगी का रिकॉर्ड जो है वो इंसान के सामने आ जाएगा, वो इंसान के सामने आ जाएगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। और अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ यही नहीं है कि इंसान को ये ख़बर देनी है, बल्कि नब्बा युनब्बिउ तंबियतन और अम्बा युम्बिउ इम्बाअन और नबाउन, ये अहम ख़बर को कहते हैं, ज़ूशान, अहमियत रखने वाली। तो नबी भी बाज़ उलमा जो हैं वो
कहते हैं कि उसका इश्तिकाक भी नबा से है, नून बा हमज़ा से, नबी उन हमज़ा को फिर यहाँ से बदल देते हैं और नबीयुन पढ़ते हैं तख़फ़ीफ़ के लिए। और बाज़ कहते हैं कि ये नबुन से है और नबीयुन जो है असल में नबुव्वत का माना होता है बुलंद मकाम वाला, ऊंचे मर्तबे वाला। तो रफ़ीउल मंज़ला और अली शान होता है पैगंबर अपनी कौम के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ऊंचा मकाम दिया होता है। तो वो नबीयुन इससे है कि वो अली मर्तबत और रफ़ीउल क़दर होता है। तो ये नबूवत से निकला है, नबा यम्बू नबुवन से, उससे निकला है ये। तो नबाउन जो है ये ख़बर को कहा जाता है। तो युनब्बाउल इंसानु, इंसान को बताया जाएगा। और ये तशदीद वाला जो बाब तफ़ईल का इस्तेमाल किया है, यानी उसे बहुत अच्छी तरह बता दिया जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में उसको ख़बरदार कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, इन्होंने एक माना किया है बे आमाल अवाइल उम्रिही व अवाखिरिही, यानी जो पहले करता रहा और जो पीछे करता रहा। पहली उम्र के काम वो भी बता दिए जाएंगे और पिछली उम्र के काम वो भी बता दिए जाएंगे। या जो इंसान ने किया और जो कुछ उसने छोड़ा। एक माना ये भी किया उलमा ने इसका, वो कहते हैं कि इंसान ने जो किया, इंसान ने जो किया यानी जो उसको नहीं करना चाहिए था और वो उसने किया, वो उसको बताया जाएगा। और जो करना चाहिए था और नहीं किया वो भी उसको बताया जाएगा। यानी चाहिए तो ये था कि तू करता, लेकिन इसको तूने नहीं किया, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। और जो नहीं करना चाहिए था वो तूने किया और उसको तूने अख्तियार किया, और वो भी उसको बताया जाएगा कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तूने किया, और ये तुम्हें करना चाहिए था और ये तूने नहीं किया। इसको तूने मुक़द्दम कर दिया और इसको तूने मुअख़्ख़र कर दिया। तो इस तरह दो तीन माने उलमा ने इसके किए हैं। युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा। ये बल जो है ये इज़राब के लिए होता है। इज़राब का माना क्या होता है? इंतकाल, एक चीज़ से यरहम करना, एक चीज़ से दूसरी की तरफ मुंतकिल हो जाना। और ये इंतकाल जो है कभी तो इसलिए होता है कि पहली बात को ख़त्म करके दूसरी बात शुरू की जा रही होती है, तो एक बयान से दूसरी बात की तरफ इंतकाल होता है। और कभी इस तरह होता है कि एक बात कही गई है और उसके साथ फिर एक और चीज़ लाई जाती है जो उसको मुबरहन करने के लिए होती है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, उस दिन इंसान को बताया जाएगा जो उसने पहले किया, बाद में किया, जो उसने किया और ना करना चाहिए था, और जो ना किया और करना चाहिए था, या जो उसने आगे भेज दिया और जो उसके असरात पीछे छोड़े, ये सारा कुछ उसको बताया जाएगा। बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, इसलिए नहीं कि इंसान को इसका पता नहीं है, इसलिए इंसान को ख़बर दी जाएगी। यानी वहाँ से जो एक बात समझ में आ रही है उसकी इस्लाह करने के लिए ये बात लाई गई है। बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा वलो अलका माज़ीरा, ये इंसान को बताया इसलिए नहीं जाएगा कि इंसान को पता नहीं है, इंसान को पता है, इंसान जानता है कि मैंने क्या किया है। बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, दुनिया में भी इंसान को अपने आप का पता होता है कि मैं क्या हूँ, और उस दिन तो फिर इंसान का सारा जो कुछ भी है इंसान के शऊर के अंदर, तहत शऊर के अंदर और लाशऊर के अंदर, ये जो इंसान के खाने हैं जिनके अंदर इंसान की मालूमात जमा होती हैं, एक तो शऊरी सतह है जो चीज़ें इस वक्त हमारे दिमाग के ऊपर मौजूद हैं और जिन्हें हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और एक वो चीज़ है जो तहत शऊर में चली जाती है, और एक है जो लाशऊर में चली जाती है। लाशऊर में भी चली जाती है, वो भी नहीं मिटती, वो भी ख़त्म नहीं होती, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो सामने आती रहती है। कभी ख्वाब में सामने आ जाती है, कभी ख्वाहिशात में सामने आ जाती है। और तो जिस वक्त वहाँ इंसान पहुँचेगा तो वहाँ तो सारी चीज़ें जो है ना इंसान की ज़िंदा हो जाएंगी। जिस्म भी
बिल्कुल जो इंसान का जिस्म है वो सारे का सारा इकट्ठा होकर इंसान के जिस्म के साथ शामिल हो जाएगा, और इसी तरह जो इंसान ने किया है ये सारा रिकॉर्ड भी इंसान के सामने आ जाएगा। तो बल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़ात पर और अपनी जान पर बसीरा, ये बसीरुन वही है बसीर, लेकिन ता का इजाफ़ा जो है ताए मुबालगा है, ये मुबालगा की ता है। जैसे अल्लामत उनमें होती है, फ़हामत उनमें होती है, बसीरत उनमें भी ये मुबालगा की ता है। बल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, बल्कि इंसान अपने आप को पूरी तरह देख रहा है, पूरी अपनी जान को पूरी तरह देख रहा है। बल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, और बाज़ उलमा ने इसका माना ये किया है कि इंसान जो है, बसीरा का माना उन्होंने कहा है हुज्जतुन बय्यिनतुन, बसीरा का माना उन्होंने, बल्कि इंसान अपनी जान पर हुज्जत होगा और बुरहान होगा। एक माना तो बसीरा का माना जो है ना वो मुबसिरतुन, देखने वाला है, और इंसान मुशाहदा कर रहा है हर उस चीज़ का जो उसने की है। और बाज़ उलमा ने यह भी माना किया है कि इंसान जो है वो अपनी जान पर गवाह है। हुज्जतुन बय्यिनतुन, इंसान अपनी जान पर वाज़े दलील होगा। वो कैसे कि तशहदु जवारिहु अलैहि, कि इंसान का वजूद ही उसके ख़िलाफ़ गवाह बन जाएगा। जैसा कि हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और वो कहेगा कि अल्लाह आज आपका वादा ये है कि ला ज़ुल्मल यौम, किसी पर ज़्यादती नहीं होगी और पूरा पूरा अदल किया जाएगा। ये अदल और इंसाफ का दिन है, ला ज़ुल्मल यौम। तो इन्नी ला उजीज़ु अला नफ्सी इल्ला शाहिदम मिन नफ्सी, मैं तो अपनी जान पर गवाह जो है ना अपने अलावा और किसी को कबूल नहीं करता, मैंने ही अपने बारे में गवाही देनी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। बड़ा चालाकी का इंसान मुज़ाहरा करेगा, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि ठीक है, आज मेरा वादा है कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा और आज मैं तेरी ही गवाही कबूल करूँगा, लेकिन इस ज़ुबान की नहीं। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो फिर इंसान का वजूद बोलेगा और उसके जिस्म का रुआं रुआं और रेशा रेशा और अंग अंग बोल के बता देगा कि ये इसने किया है। अल्लाह अकबर। असल में बात ये है कि एक है वो इंसान जिसे रूह कहा जाता है और एक है वो इंसान जो इस रूह की सवारी है। दो चीज़ें हैं, एक रूह जो असल इंसान है और एक ये रूह जो इसका लिबास और इसकी सवारी है। तो ये उसका आला है। तो करता वो है, करवाता वो है और करता ये है। वो करवाता है और ये करता है, दोनों इसमें शरीक होते हैं। और वो रूह जो है उसको इल्म होता है कि क्या किया है। तो फिर ये जो आला है जिसको उसने बतौर आला के इस्तेमाल किया था, ये उसके ख़िलाफ़ गवाह बन जाएगा। ये ज़ुबान जो है ये नहीं बोलेगी। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू व तशहदु अल्सिनतुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून कि अयदीहिम व अर्जुलुहुम अयदीहिम व अर्जुलुहुम अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और दूसरा क्या है, अंतक़न अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, वो कैसे आयत है, व यौम युहशर व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। यानी इंसान का रेशा रेशा बोलेगा, रुआं रुआं बोलेगा, इंसान पूरी जिल्द जो है वो गवाही देगी। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमीन। या तो ये है कि इंसान अपने आप को देख रहा है, यानी इंसान को अपने अमाल का पता होता है, या ये है कि इंसान जो है ये ख़ुद अपने ऊपर गवाह बनेगा, ख़ुद इंसान अपने ऊपर गवाह बनेगा। इंसान का ज़मीर जो है वो उसको मलामत करता है और इंसान को अपने आप का पता होता है। जैसे मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था, वो एक आदमी ने बताया जिस दिन कहता है कि वो हमारा जहाज़ क्रैश हुआ तो कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हो गए, कुछ चले भी गए और वो बच गया। तो कहता है कि वो एक लम्हा ही था जिस वक़्त पता चला कि जहाज़ क्रैश हो रहा है और पता नहीं कौन बचेगा और कौन जल के ख़त्म हो जाएगा। तो उस एक लम्हे के अंदर पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड जो है ना वो मेरे सामने आ गया कि मैंने सारी ज़िंदगी के अंदर क्या किया।
एक लम्हे के अंदर सारा कुछ सामने आ गया। अल्लाह, तो इंसान के अंदर सारा कुछ होता है। वलौ अलका माज़ीरा, अगरचे वो अपने उज़र पेश करता है। माज़रत उनकी जमा माज़ीर, और ये गैर क़ियासी जमा है। और उज़र जो है वो इंसान घड़ लेता है, बना लेता है, कभी मसलहत का, कभी मजबूरी का, और कभी लाइल्मी का, मुझे पता नहीं था, और कभी इस चीज़ का कि मैं तो ये तवक्को ही नहीं करता था कि ऐसा हो जाएगा, बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, इसमें तो मेरा दखल ही कोई नहीं। तो इंसान झूठे उज़र तलाश करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौ अलका माज़ीरा, अगरचे वो उज़र तराशता है और उज़र ढूंढता है और पेश करता है, लेकिन वो उज़र उस दिन कबूल नहीं किए जाएंगे। इन्होंने यहाँ ये बताया है कि ये मेज़ार की जमा भी माज़ीर हो सकती है। माज़रत की जमा माज़ीर हो तो ये गैर क़ियासी जमा है, और अगर मेज़ार की जमा माज़ीर हो तो फिर ये क़ियास है। मिफ़ाल की जमा, जैसे मिफ्ताह की जमा मफ़ातीह, इसी तरह मेज़ार की जमा माज़ीर। तो मेज़ार का माना फिर ये होगा कि उज़र, मेज़ार उज़र के लिए, यानी ऐसा उज़र जिसे बड़ा इंसान ने जो है ना संवार के बनाया है, तराशा है उसको। उज़र तराशा जाता है ना, तैयार किया जाता है, उसको काबिल कबूल बनाने के लिए उस पर मेहनत की जाती है। तो इसलिए मेज़ार की जमा भी माज़ीर हो सकती है और माज़रा की जमा भी माज़ीर हो सकती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के बारे में पूछा, यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, तो ये तो नहीं बताया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ साल फ़लाँ तारीख़ को आएगी, तो लेकिन उसकी हौलनाकी बता कर के उस दिन ये कुछ होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मंज़र पेश कर दिया। और ये मंज़र ऐसा है वाक़अतन जो इंसान को बिल्कुल उस माहौल में ले जाता है। और ये कुरान मजीद की ताबीर का कमाल है कि कुरान मजीद इस तरह मंज़र कशी करता है कि अगर इंसान डूब कर इस मज़मून के ऊपर गौर करे और तामुक और बहुत वुसअत के साथ, गहराई के साथ, यानी हर तरफ से लेकर इस मंज़र को, इसके ऊपर गौर करे, तो इंसान वाक़अतन वहाँ पहुँच जाता है, उसको देख रहा होता है ऐसे ही जैसा कि ये आँखों के सामने। तो ये बड़ा हौलनाक मंज़र है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ज़िक्र फरमाया। बारिक़ल बसर, हैरत से आँख खुली रह जाएगी, या घबराहट की शिद्दत से इंसान को दिखाई नहीं देगा। जब इंसान घबराया हुआ तो सूझता कुछ नहीं, ना कुछ होश में आता है, ना कुछ दिखाई देता, मैं किधर जाऊँ, ऐसे भटकता फिरता है इंसान। बारिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर, और ये सूरज चाँद जो है ये एक हो जाएंगे। और यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, दोनों तरह से ही है। फ़िरार के माने में हो, भागना कहाँ है, यानी इंसान भागना चाहेगा तो भाग नहीं सकेगा कि जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, गिरफ़्तार है, पाँव में जंजीरें हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, नऊज़ु बिल्लाह, भाग नहीं सकेगा। या वो कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है, दोनों तरह माना सही है। और कल्ला, ये रदा जो है, यानी अब भागना नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, ना भागने का कोई रास्ता है और ना भागने का कोई इम्कान है। कल्ला, ये रदा जो है उस फ़ेल के लिए है। ला वज़रा इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तो कैसा मंज़र है जब इंसान ज़रा इसको तसव्वुर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान खड़ा हुआ है और आमाल उसके सामने हैं, फ़रिश्तों ने उसको पकड़ा हुआ है, और जहन्नम हर तरफ इंसान देखता है तो जहन्नम के अंदर इंसान जो है ना घिरा हुआ है। अल्लाह अकबर, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, जन्नत तो जहन्नम के ऊपर से गुजर के इंसान जाएगा तो जन्नत में पहुंचेगा। दाएं बाएं इंसान के सामने अमाल है और दाएं बाएं जो है इंसान के जहन्नम होगी, और जहन्नम के ऊपर से गुजर के इंसान ने फिर इन अमाल की पुलसरात के ऊपर से गुजर के इंसान ने जन्नत में जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत होगी तो इंसान कहाँ जाएगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। अल्लाह के सामने जाकर इंसान ने खड़े होना है और पेश होना है, और
वहाँ से इंसान ने हिल नहीं सकना, टल नहीं सकना। जैसा कि वो हदीस है, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन अर्बईन ला इलाहा इल्लल्लाह युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। सारा कुछ इंसान के सामने आ जाएगा। इक़रा किताबक, नामा अमल भी सामने हो जाएगा, और ववजदू मा अमिलू हाज़िरा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो तस्जील का इंतज़ाम किया हुआ है, अब लोगों ने इसका मुशाहदा किया और इस तक लोगों ने रसाई हासिल कर ली कि ये जो हमारा माहौल है, इस माहौल के अंदर हमारी आवाज़ भी महफूज होती है और हमारा अमल भी महफूज होता है। ये जो लहरें हैं ना, इनको कहते हैं ईथर की लहरें। ईथर का समंदर है जिसके अंदर हम जी रहे हैं, सारा हमारे गिर्द फैला हुआ है, और इनके ऊपर, ये लहरों के ऊपर सफ़र करके हमारी आवाज़ जाती है, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ और उन लहरों के ऊपर सफ़र करके आपके कानों तक पहुँचती है, आपके कान के पर्दे से टकराती है। तो ये जो लहरें हैं ईथर की, ये ईथर की लहरें जो हैं, ये आवाज़ को भी महफूज कर लेती हैं और जो एक्शन होता है उसको भी महफूज कर लेती हैं। जैसे ये कैमरा महफूज कर रहा है, आवाज़ को भी महफूज कर रहा है और अमल को भी महफूज कर रहा है। इसी तरह ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ निज़ाम है, और इनका ये कहना है कि ये महफूज जो किया जाता है इसको रिवील किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको शार्ट आउट करके अलग अलग करके जुदा कर सकें और ये जान सकें कि ये किसका है। लेकिन अल्लाह के पास सारा रिकॉर्ड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हर चीज़ को अलग अलग कर देना है। अल्लाह वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिम, उनकी भी शार्टिंग हो जाएगी, अलग अलग कर दिया जाएगा, तमयीज़ हो जाएगी, और हर एक चीज़ जो है उसको अलग करके उसके सामने पेश कर दी। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा माअज़ीरा। आज भी इंसान को अपने आप का पता है कि मैं क्या हूँ और मेरे साथ क्या होना चाहिए। अगरचे आज यहाँ इंसान उधर तलाश करता है, लेकिन वहाँ ये सारे उधर इंसान के झूठे साबित हो गए। बाकी जो अगली आयत है इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह फिर थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे इस पर।